नमस्कार दर्शकों, जैसा कि दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो 3 दिवसीय दिल्ली मुद्रा उत्सव का आयोजन किया गया था, आज उसका समापन है। आप आज के दिन भी देख सकते हैं, रविवार को इतना रश है, लोग यहाँ पर दिल्ली मुद्रा उत्सव में आनंद ले रहे हैं और साथ में यहाँ पर अपने ऐतिहासिक मुद्राओं को देख रहे हैं। जैसे कि हमने आपको तीनों दिन का यहाँ का पूरा सर्वे दिखाया है कि कैसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आकर जितनी भी हमारी ऐतिहासिक मुद्राएं हैं, जो नोट है, उनको बच्चों को पूरी तरह से अवगत करवा रहे हैं और साथ ही सारी ऐतिहासिक मुद्राओं का पूरा ज्ञान धारण कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से आकर सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि वर्ल्ड का सबसे भारी सिक्का भी देखा और कई ऐसी चीजें देखे। तो आइए आज लेकर चलते हैं दिल्ली मुद्रा उत्सव में आपको। हमारे दिल्ली कॉइन सोसाइटी जो है वो काफ़ी पुरानी है, 25वीं वर्षगांठ मना रही है और उससे पहले भी चल रही थी दिल्ली के अंदर काफ़ी लोगों से, क्योंकि ये काफ़ी कई 300-400 साल पुरानी है वैसे तो। और यहाँ पर सबसे पुराने कॉइन जो पंचमार्क के हैं वो भी हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लोग यहाँ पर हमारे इसमें लगा रहे हैं और हमारे सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो आ रहे हैं वो सब इसमें इस बुक का जो आवरण पृष्ठ ये है इसको वो करेंगे, इसको रिबन से इसका प्रदर्शन करेंगे। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं जो कि दिल्ली के बारे में है। ये देखो, ये आप चाहो तो देख सकते हो, ये दिल्ली का कॉइन है। ये दिल्ली कॉइन्स के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, महाभारत कालीन से लेके पुराने किले से और आज तक का ये हिस्ट्री लिखी हुई है इस वाले आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल जो है ये पूरी हिस्ट्री बता रहा है इसका, दिल्ली कॉइन सोसाइटी में कितने कॉइन्स कहाँ मिले। जैसे दिल्ली कॉइन्स में करोल बाग के अंदर है ना, जैसे ये अपना भूली भटियारी है, वहाँ पर मुग़ल कालीन और सल्तनत कालीन के तुगलक के कॉइन्स मिले थे और पंचमार्क कॉइन मिले थे अशोका के टाइम के, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये पूरा दिल्ली का पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है। तो ये सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रहता है, जिससे कि उनको ध्यान रहे हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। ये दिल्ली जो मुद्रा उत्सव है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिक्के जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, हमारे आस्था के प्रतीक होते हैं और इससे हमें अपने इतिहास को जानने में बहुत आसानी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है इनका, दिल्ली कॉइन सोसाइटी का। और इतने सारे लोगों को जो है यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है और इसमें जितने भी आगंतुक यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें सिक्कों के प्रति शौक़ है, लगाव है, they will also get a lot of knowledge about the coins and I am really very happy and privileged to be here. मैं इसलिए कि मेरे यहाँ से 55 से 40 साल से मेरे दोस्त दिल्ली में रहता है। मैंने उसके बारे में इंक्वायरी किया जो सिक्के का यहाँ से एग्जीबिशन है, कौन सा जगह जाना चाहिए, तो वहाँ यहाँ मेरे को लेके आया, इससे मेरे आया बहुत खुशी हुई। ये हमारे एग्जीबिशन में कॉइन्स के ये आए हैं जर्मनी से और ये कॉइन्स कलेक्टर है बहुत बड़े जर्मनी में और इनको बहुत शौक़ है और इन्होंने दिल्ली कॉइन सोसाइटी के साथ जुड़कर और बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। और मेरे साथ है इस समय दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सदस्य और साथ में इन्होंने अपना स्टॉल भी लगा रखा है। आपके स्टॉल की क्या खासियत है और जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी हर साल ये करती है, इस मुद्रा उत्सव का लिए क्या कहना चाहिए? मेरे स्टॉल की स्पेशलिटी ये है कि मैंने ₹1 का कंप्लीट सेट लगाया हुआ है, जो कि शायद इस पूरे एग्जीबिशन में किसी के पास नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि आपका 1950 में पहला ₹1 का नोट आया था, उससे अब तक के जितने नोट आए हैं सबका कंप्लीट गड्डी है, नॉट अ सिंगल नोट, दिस इज़ कंप्लीट गड्डी, जो कि अपने आप में ही रेयर है। इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जो कि सिंगल नोट भी 10-10 हज़ार रुपये का है। तो यहाँ पूरा कंप्लीट गड्डी का सेट है। शायद ये यहाँ पे एक अनोखी चीज़ है जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी हमेशा करती आ रही है कार्यक्रम, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मुद्रा उत्सव है, आप इसके सदस्य भी हैं, इसके लिए क्या? मैं तो यही चाहूँगा जी, साल में 2 बार तो कम से कम प्रदर्शनी लो। इससे हमारा जो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ दिल्ली कॉइन सोसाइटी को, जिन्होंने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो ये मुद्रा उत्सव जो चल रहा है, इसमें हमारे को अपने देश की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उसको बताने के लिए जो इन्होंने ये आयोजन करा है, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे हमारी मुद्रा के बारे में भी कि कौन सी सदी, 18वीं सदी में कौन सा कॉइन उस टाइम फेमस था,
कौन सा कॉइन उस टाइम चलन था, तो वो एक उत्सुकता होती है कि आज हम अपने इतिहास के बारे में कुछ जानें। एक बात बता दूं कि मेरे दादाजी ये सब संग्रह किया करते थे। 1 पैसे का छोटा सा एल्युमिनियम का सिक्का छोटा सा हुआ करता था, और सोने और पीतल से बना 20 पैसे का 18वीं सदी का, वो सब मेरे पास रखा हुआ है। और ये आज का जो ये सिक्कों का, रुपयों का जो मेला लगा हुआ है, ये हमारे भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभकारी है। दिल्ली कॉइन सोसाइटी हमारी 25 साल पुरानी सोसाइटी है। दिल्ली मुद्रा उत्सव के नाम से हमने यहाँ पर एक कॉइन का एग्जीबिशन रखी है। हमारा बेसिक एम इसमें ये है कि हम अपने हेरिटेज को, अपनी जो हमारी पुरानी धरोहर है, इसको और आगे तक ले जाएं, बच्चों को हमारे जो है उनको अवेयर करें। हमारा मुग़ल कालीन समय रहा हो या हमारा कंपनी पीरियड रहा हो, लेकिन उस समय भी हिंदुओं के सिक्के छापे गए, उस समय भी हमारी संस्कृति को तरह तरह से आगे बढ़ाया गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे बच्चों को मालूम चलें, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े, और वो हेरिटेज जो है हम जो है प्रिजर्व कर सकें, उसके लिए ये प्रदर्शनी हमारी है। जो ये दिल्ली मुद्रा उत्सव चल रहा है, जैसे कि 3 दिन की प्रदर्शनी थी, कैसा लगा आपको और आपने क्या यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक देखा? दिल्ली कॉइन सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित था और इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और जब मैं यहाँ आया तो लगा कि दुनिया का इतिहास यही है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी और उसके बाद जब मुद्रा विनिमय प्रणाली आई, उस वक्त से लेकर के आज तक का मुझे सिक्का, सारी दुनिया का सिक्का देखने का मुझे मौका मिला। और मैं तमाम जो लोग भी इसमें शिरकत किए 3 दिनों में, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने शिरकत करके सारी दुनिया का सिक्का देखने का मौका मिला। एक अद्भुत चीज़ है, एक अद्भुत प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इतिहास दिखाता है ये इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का, कि हमारे इतिहास सिर्फ 200 साल या 500 साल का नहीं है। हम एक देश नहीं, सिविलाइजेशन है, हमारा 2000 साल 5000 साल की सिविलाइजेशन है। एक कहावत है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो हम सुनते थे, आज हमने देख लिया कि हमें सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। जिस प्रकार ये दिल्ली मुद्रा उत्सव मनाया गया, आज क्लोजिंग सेरेमनी है, आप भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सोनू सिंगला जी का भी पूरा इसमें योगदान। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब ये हो तो और दिल्ली के लाखों लोग इसको देखने आए, बल्कि अगर इसका अच्छे से प्रचार होगा तो पूरा NCR इसको देखने आएगा। तो सोनू सिंगला जी, असलम जी, हमारे दरोगा जी और सभी लोग जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये दिल्ली मुद्रा उत्सव चल रहा है दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा, कैसा लगा आपको आकर यहाँ? नहीं, यहाँ तो बहुत दौलत है और बहुत लोगों के की निगाह जो है उसमें ये बहुत इसका बहुत भारी असर है और कदर है इन चीज़ों की। बहुत अच्छा लगा यहाँ। मुग़ल कॉइन जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो रूलर हुए हैं 12-14 मुग़ल के, उनके सारे कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सारे कॉइन्स हैं सिल्वर में, इसमें गोल्ड में भी आता है। गोल्ड का एक कॉइन हमने लगाया हुआ है, ये औरंगज़ेब का है, और ये अलग अलग टकसालों के कॉइन हैं, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग जगह पे कॉइन मिंट होते थे, तो कई सारी मिंटिंग के कॉइन हैं ये। मेरे पास जो आइटम है ये गांधी जी के कार्ड्स हैं, प्री इंडिपेंडेंस 1931 के, और ये बेल्जियम में छपे हैं, और पूरा 52 कार्ड का सेट है और 3 कलर्स में है कंप्लीट। ये स्पेशलिटी है। ये 50 रुपए का नोट है जो 2015 में इशू हुआ है। पहला ये टेलीस्कोपिक सीरियल है। टेलीस्कोपिक के पहले ये नॉर्मल सीरियल आता था, छोटे फ़ॉन्ट में। ये बिग फ़ॉन्ट 2015 में स्टार्ट हुआ है। तो पहला नोट है, ये बंडल पैकेट है इसका। ये स्पेसिमेन नोट है जो पहला 1972 में ये इशू हुआ है, ये 2 रुपए का, ये डिज़ाइन में। हम लोग जैसे रिपब्लिक इंडिया कॉइन, ब्रिटिश इंडिया कॉइन या नोट सब कुछ करता हूँ। हम लोग का पास बहुत सारे कॉइन का अभी यहाँ पर देख रहा है स्टॉक है, और अभी जो नया सिक्का निकाला है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसका 4 मिनट का सेट हम लोग का पास है। तो ये देखिए बॉम्बे मिंट का है, जैसा ये है नोएडा मिंट का, ये है कलकत्ता मिंट का, ये है हैदराबाद मिंट का। देखिए सब अलग अलग मिंट का ये चारों सिक्के मेरा हम लोग का स्टॉल में है, इसीलिए हम लोग का स्टॉल में बहुत आदमी आता है। हम लोगों ने लगभग पूरे कैलेंडर को इकट्ठा किया हुआ है अलग अलग डिनोमिनेशन में। जैसे आप लोग ये देखेंगे, मेरा बर्थडे 18 अक्टूबर 1997 को आता है, तो मैं अभी इस वीडियो के जरिए देखना चाहूँगी कि आप मेरे बिल्कुल 18 अक्टूबर
जैसे ये एक 5 जुलाई के नोट हैं, आप देखेंगे 5 जुलाई 2004। तो ये अलग अलग डिनोमिनेशंस में जैसे हमें ऑर्डर आते हैं हम लोग उसको धीरे धीरे फिर डिस्पैच करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम लोग आपको भेजेंगे, जो अभी अवेलेबल होगा वो अभी आपको मिल जाएगा। तो क्या लगता है जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी ने मुद्रा उत्सव का आयोजन किया, इससे कितना आपको भी नॉलेज? मैं 1997। तो देखिए ये अभी आपने मुझे बोला था 18 अक्टूबर 97, तो अभी मैं आपको ये मैंने 97 निकाला है, तो ये आपका बर्थडे नोट हो गया 18 अक्टूबर 97। अब हम लोग इसको एक अच्छे से पैकिंग करके आपको देंगे ताकि ये मेमोरेबल आपके लिए बन जाए। और अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपके लिए हम ये फ्रेम बना के भेजेंगे। आपकी जो चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ होंगी उसमें आप लोग चाहें तो अभी जैसे लाइक आप 24 ईयर्स हैं तो 24 नोट का आपका हर साल का फ़ोटो और साथ में वो नोट लग जाएगा। ये नोट इस तरीके से प्रेजेंट होगा। हाँ, मैं पर्टिकुलर स्टार सीरीज़ के नोट्स करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये रिप्लेसमेंट नोट्स हैं सारे। जैसे एक आप कोई भी नॉर्मल नोट देखिए, इसमें किसी भी नोट में स्टार नहीं आता है प्रीफिक्स के बाद, जो न्यूमेरल के बाद। तो 2006 में क्या हुआ, जो डिफेक्टेड नोट्स थे उनको रिप्लेस करने के लिए स्टार सीरीज़ के नोट्स प्रिंट करने शुरू करे गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ चलते हुए। तो इसमें आप देखेंगे तो ये स्टार नोट्स हैं। जैसे कि ये 500 का स्टार का नोट है, ऑल 1 नंबर का, ठीक है। इसके बाद ये 000786 का है, ये ऑल 7 का इसमें है, इसमें 541000 है। और बाकी आप जैसे ये देखिए कॉममेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, ये 100 रुपये का कॉइन हो गया, ये 100 का कॉइन, 10 का कॉइन, और इस तरह के ये कॉममेमोरेटिव कॉइन्स गवर्नमेंट डिफरेंट कॉममेमोरेट करने के लिए, किसी के जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार पटेल हो गया, या कोई इवेंट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी 400 साल हुए हैं गुरु तेग बहादुर के, तो उस पर हो गया 400 रुपये का कॉइन। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कॉइन्स भी गवर्नमेंट इसे निकालती रहती है। मेरे को यहाँ पे आके बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी है कि बहुत ऐसे कॉइन्स हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं, उनको क्लीन नहीं करना चाहिए, उनको उसी कंडीशन में रखना चाहिए, तभी उनकी वैल्यू बनी रहती है कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे स्टैम्प्स जो लाइक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के हैं, बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो यहाँ पे हैं, मिली हैं, पहली बार पता लगा है। ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जो सिर्फ पूरे 15 ही हैं पूरे इंडिया में। We are bringing some coins, gold coins and silver coins, and recently we have bring a colored metal coin from our mints. That is a Panchtantra coin that will be bringing tomorrow morning, and we have a gold and silver coin with Akshaya Tritiya coin also. And recently we have launched a 100 years of Delhi University coin. So we are requesting all the Delhi guys and all Delhi NCR people, they should visit this exhibition. यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं सुब्बाराव 2014 द वंडर ईयर करके स्टॉल का नाम है, और इसका जो जेनेसिस है वो इस वजह से है कि ये एरर नोट्स हैं जो गलती से देवास प्रेस ने 2013 में सुब्बाराव साहब रिटायर हो गए थे, 2014 तक छाप दिए रघुराम राजन के टेन्योर में। उसके बाद सरकार ने इसको मतलब जो 2 साल जो है छुपाई रखा, और उसके बाद जो है मतलब इन्होंने 2016 में रिलीज़ किया इसको। दे अकॉर्डिंग टू अस दे आर नॉट लीगल टेंडर, लेकिन सरकार ने बोला कि ये लीगल टेंडर है, इन देयर ऑल विजडम टू सेव ऑन द प्रिंटिंग कॉस्ट, बट दीज आर एरर्स एंड वन टाइम बोनंजा। तो ये हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अ बुक इज शॉर्टली कमिंग आउट ऑन दिस। तो जैसा कि आज समापन दिवस पर आपने देखा कि यहाँ पर कई गणमान्य अतिथि भी आए और साथ में दिल्ली मुद्रा उत्सव में जो रौनक देखने को मिली वो लाजवाब रही। इसी प्रकार आप भी दिल्ली कॉइन सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं और दिल्ली मुद्रा उत्सव जो हर साल आयोजित किया जाता है इसमें आकर अपनी उपस्थिति जाहिर कर सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।